और अब बात करते हैं इंडी अलायंस में मचे घमासान की। दरअसल बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ इंडी अलायंस के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, इस पर गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इसका बड़ा हमला बोलते हुए इंडी अलायंस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि कोई वजूद ही नहीं है इंडी अलायंस का। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई वजूद नहीं है, बिहार में कोई मौजूदगी नहीं है, ये केवल मोदी को गाली देने के लिए एक साथ आए हैं। ये स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन करार देते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह और कह रहे हैं कि बिहार में कोई मौजूदगी नहीं है। देखिए, ऐसा है, बिहार में लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता है, उनकी मर्जी पर यहाँ महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, न चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए महागठबंधन की वही स्थिति है। महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है। चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, एक केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाएंगे। तो बीजेपी लगातार इंडी गठबंधन पर हमलावर हो रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यह भी है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन की जब बात करते हैं तो सीटों के बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में टकराव देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है। आखिर किस राज्य में कहां पर पेच फंस रहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। ये मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन किया। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन आपसी खींचतान से बाहर नहीं आ पा रही। कहने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में कांग्रेस के साथ सियासी खेल हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रत्याशी उतार रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाने के लिए मजबूर नजर आ रही है। बात बिहार की करें तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीमा भारती को टिकट देकर पूर्णिया से प्रत्याशी बना दिया। जो पप्पू यादव कल तक सांसद बनने का सपना संजोए बैठे थे, वो आज पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर रह गए। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। जब होगा तो मैं खुद ही आप लोगों को बताऊंगा। क्यों? ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। पूर्णिया को लेकर स्थिति अटकी हुई है या कोई और सीट भी है जिस पर नहीं, लास्ट मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। आरजेडी भले ही क्षेत्रीय दल है, लेकिन वो कांग्रेस के किसी लोकप्रिय नेता को पनपने नहीं देना चाहती। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में संकेत साफ है कि आरजेडी किसी भी हालत में राजनीतिक जमीन साझा करने के पक्ष में नहीं है। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में सीटों का समीकरण बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट पर कांग्रेस की दिलचस्पी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ये सीट देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आनन फानन में एसटी हसन को उम्मीदवार भी बना दिया।
सियासी खींचतान में अखिलेश कांग्रेस से तो जीत गए, लेकिन आजम खान की जिद ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। सूबे में आजम खान के दबदबे को इस बात से समझा जा सकता है कि एसटी हसन मुरादाबाद से सिटिंग एमपी हैं, लेकिन आजम के इशारे पर उनका टिकट काटकर पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन। जेल में बैठे आजम खान ने अखिलेश को बता दिया कि भले ही वो सलाखों की कैद में हैं, लेकिन उनकी सियासी जमीन आज भी अखिलेश से ज्यादा मजबूत है। इंडी गठबंधन की ये तकरार यूपी और बिहार तक ही सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन टूटने की कगार पर है। गठबंधन के नेताओं से चर्चा के बिना उद्धव ठाकरे ने 17 प्रत्याशी उतार दिए, जिससे शरद गुट के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। सबसे ज्यादा विवाद मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर है, जहां से दावेदारी करने वाले संजय निरुपम ने गठबंधन के खिलाफ ही बगावती तेवर अख्तियार कर अल्टीमेटम दे दिया। उधर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को सीटें नहीं मिली तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए अखाड़े से अलग अपने 8 उम्मीदवार उतार दिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एकाध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है, उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा इंतजार करने का वक्त, 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। जो हमारे साथ आना चाहते थे उनसे भी हमने कहा था कि भैया जहांगीर पाटिल का जो फैक्टर है उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। वंचित बहुजन अघाड़ी का इस्तेमाल जो है वो परिवारवाद बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कि जिसको हमने पूरी तरह से रिजिस्ट किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का विपक्ष का दावा खोखला ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर 24 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने ही वाली और सभी स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 15 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से की और इसके बाद मेरठ में टीवी के प्रभु श्री राम के साथ वो मंच पर नजर आए और आम लोगों से संवाद करके बताया कि मेरठ कैसे इतिहास बनाने की कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने दाव पेच में लगी है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए मतदाताओं के भीतर बूथ तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है। आपने आज के लिए जो समय निकाला है, ऐसा ही समय मतदान के दिन भी निकालना है। आपका एक वोट कितना कीमती हो सकता है, ये आपने कल और परसों महसूस किया होगा। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। सीएम योगी 31 मार्च तक 15 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी ने मेरठ में टीवी के प्रभु श्री राम अरुण गोविल के साथ आम लोगों के साथ संवाद किया और बताने की कोशिश की कि कैसे मेरठ इतिहास बनाने की कगार पर है।